10th क्लास एनसीईआरटी बुक रैखिक समीकरण। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक करा चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 3.2 का, उसने कहा अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक युग्म के जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि संगत और असंगत होता कब है। संगत और असंगत के बारे में आपको बताया था कि भाई जब हमारे पास में कोई दो रेखा आपस में किसी को प्रतिच्छेद करके चली जाती है तो केवल उसका एक ही हल होता है, एक हल होता है। दूसरी शर्त इसमें हमने ये बताई थी भैया ये प्रतिच्छेदक होती है, प्रतिच्छेदक रेखा होती है। तीसरी शर्त हमने इसमें ये बताई थी आपको कि भैया ये संगत होती है। कैसी होती है? संगत होती है। और आप यदि हम इसके युग्मों के अनुसार बात करें तो उसकी शर्त बन के आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 की। और वो किस समीकरण से आता है? जब हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये तीनों चीजें हमारी कहां पर होती हैं? प्रतिच्छेदक रेखाओं में होती हैं। ठीक है। एक बताई थी आपको हमने कि भाई हमारे पास में कोई एक रेखा है और कोई दूसरी रेखा भी इसे संपाती करेगी, जस्ट इसी के ऊपर से होकर के गुजर गई, तो ऐसी रेखा कहलाती है हमारी कौन सी? संपाती रेखा। अब जो हमारे पास में संपाती रेखा होती है वो क्या होती है भैया? वो पहली जो रेखा होती है उसी के ऊपर से गुजर के चली जाती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस था। तो ऐसी रेखा हमारी संपाती रेखा होती है। अब जो हमारी संपाती रेखा होती है उसके वैल्यू कितनी होंगी? उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इसके अनेक हल क्यों होते हैं? क्योंकि यो हर पॉइंट पे इस रेखा को कहीं ना कहीं मिला करके जा रही है। क्योंकि जब इसके ऊपर को जा रही है तो बिल्कुल हर पॉइंट पे मिला के जा रही है, हर पॉइंट पे मिला के जा रही है, तो उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और ये रेखा कैसी होती है? ये संगत होती है या असंगत होती है? कैसी रेखा होती है? ये रेखा होती है भैया आश्रित रेखाएं, क्योंकि समांतर वाली जो रेखा होती हैं वो हमारी असंगत होती हैं, तो इसे बोलते हैं हम आश्रित। और ये कौन सी रेखा होती है भैया? इसमें a1 का मान बराबर होता है a2 के, b1 का मान बराबर होता है b2 के और c1 का मान बराबर होता है c2 के, क्योंकि इन तीनों का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारी कोई रेखा ये है और एक रेखा जस्ट इसके बराबर से होकर गुजर गई और वो कहीं एक दूसरे को स्पर्श ना करें, यानी कि कहीं एक दूसरे को ना काटें, तो वे कहलाती हैं भैया समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। दूसरी बात, इसका कोई हल नहीं होता, हल नहीं होता, इसका कोई भी हल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कहीं पे भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करके जाती, ये समांतर रेखा होती है और जब किसी पॉइंट पे ये स्पर्श ही नहीं करके जा रही तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। तीसरी बात आती है इसमें भैया, ये वाली तो होती है संगत, ये वाली होती है हमारी आश्रित, तो ये क्या होती है? ये होती है असंगत। कैसी होती है? असंगत रेखा। बात आ गई समझ में? और इसका कोई हल नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, उसने कहा a1/a2, b1/b2, c1/c2 की कंपेयर करनी है। जो रैखिक युग्म दिए गए हैं उन्हें हमें बताना है वो संगत है या असंगत है। तो चलो हल कर लेते हैं। जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3x प्लस के 2y इक्वल 5 को इधर ले आते हैं तो 3x प्लस के 2y माइनस 5 इक्वल टू क्या बना? 0। दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 7 को इधर ले आते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण हमारे पास में ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे समीकरण के युग्म है, समीकरण के युग्म को जो हमारे पास में व्यापक रूप होता है, समीकरण के व्यापक युग्मों कौन से? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा
a1x सॉरी 2 आएगा यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम क्या करा देंगे, इसकी तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि भैया पहली समीकरण हमारे पास ये है और ये है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में 3, b1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 2 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -5। क्लियर है। अब देख लेते हैं a2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाती है -3 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -7 आ जाती है। अब ये हमारे पास में a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम देखेंगे भैया ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत देखने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इनका रेशियो अनुपात निकालना होगा। तो अभी हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास में a1 अपॉन a2 है, तब a1 अपॉन a2 है वो कितना है a1 अपॉन a2, ये है भैया 3/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 कितना हमारे पास में 2/-3, 2/-3। तब ध्यान से देख के बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 यानी कि 3/2 इक्वल है 2/3 के? बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल हुआ तो कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदक रेखा हुई। प्रतिच्छेदक रेखा हुई तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। एक हल होगा तो ये कैसी रेखा है, संगत रेखा है। तो हम लिख देंगे अर्थात यह संगत रेखा है, यह एक कैसी रेखा है, यह संगत रेखा है, रेखा है। ये भी लिख सकते हो, इसका एक हल होगा, यह प्रतिच्छेदक रेखा है, इसका एक हल होगा, अतः यह संगत रेखा है। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट भी हमें कुछ इसी तरीके से दिया है उसने, उसे भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो जो हमारे पास में सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट उसने दिया हमारे पास में कि भैया सेकंड पार्ट की जो संख्याएं हैं वो है हमारे पास 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9। इसे हल कैसे करेंगे, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट हल किया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, जब हम इसे हल करेंगे तो समीकरण दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 8 को इधर लेके आएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास में 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 9, 9 को इधर लेके आएंगे, कहे का होगा माइनस का, तो 4x माइनस के 6y माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब दो समीकरण बनेगी, समीकरण की तुलना कैसे कर लेंगे, समीकरण के व्यापक रूप से। तो समीकरण की तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। भैया जब हम इससे तुलना करेंगे तो पहली समीकरण की तुलना इससे करेंगे, तो वहां से a1 का मान कितना बनेगा, पहली समीकरण का a1 का मान बना, तो b1 का मान -3, c1 का मान -8, इसी तरीके से a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। तब हम क्या देखेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो में देखेंगे कौन कौन इक्वल हो रहे हैं, कौन कौन इक्वल नहीं हो रहे हैं। तब a1 अपॉन a2 निकालेंगे पहले। a1 अपॉन a2 कितना बना 2/4, 2/2 एकम 2 दूनी 4 कितना आ गया 1/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो हमने देखा भैया b1 अपॉन b2 जो है, तो b1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 रखा। b2 की वैल्यू कितनी -6, तो यहाँ पे -6 रखा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना आया 1/2। इसके बाद देखा हमने c1 कितना हमारे पास में अपॉन c2, तो c1 है हमारे पास में -8 और c2 कितना है हमारे पास में -9। माइनस से माइनस खत्म, कितना रह गया 8/9। अब इन्हें तीनों को देख लो कौन कौन इक्वल हुआ, कौन कौन नॉट इक्वल हुआ। तो हमने देखा
कि भैया जो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होना चाहिए, उसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 1/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8/9। तो ये क्या हो गया यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गया। अभी नॉट इक्वल टू हुआ तो ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा होगी। अब ये समांतर रेखा है तो क्या हुआ, ये असंगत होगी। अर्थात यह समांतर रेखा है, इनका समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे इनका कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। अतः यह कैसी रेखा है, असंगत रेखा है। बात आ गई समझ में? या तो इतना टॉपिक लिख दो या डायरेक्टली लिख दोगे आप कि यह असंगत रेखा है, इतना भी आप लिख सकते हो। बात आ गई समझ में? अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट में इसने हमसे क्या कहा है, जो हमारे पास में इसका थर्ड पार्ट है उसे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है और यही बात हमें उसे बतानी है थर्ड पार्ट में भी। बस थर्ड पार्ट थोड़ा उसने रेशियो में दिया है, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड पार्ट में दिया 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 दिया है और 9x माइनस के 10y इक्वल टू 14 दिया है। क्लियर है? यहाँ पे भी हमें दो समीकरण की हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो वहां से a1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7 आएगी। a2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9, a2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -10 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 14। ये बात समझ गए ना? हम कंपेयर लिखते हैं ना, a1 a2 से कंपेयर करने पर वो लाइन आप खुद लिख लेना, डायरेक्टली ये बता दिया। तब हम क्या निकालते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 देखें तो कितना है भैया a1 3/2 और a2 कितना हमारे पास 9। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। इस 1 के ऊपर क्या हो जाएगी गुना, ये बना 3 एकम 3/9 18, 3 एकम 3 3 6 18 कितना बन गया 1/6। अब निकालेंगे हम b1 अपॉन b2। तो b1 कितना भैया हमारे पास 5/3 और ये कितना माइनस के 10। इसके नीचे क्या मान लो 1। इसकी गुना यहाँ पे होगी तो 5 एकम 5 और 3 धाम 30, 5 एकम 5 5 छंग 30 कितना बन गया भैया 1/6। अब निकाल लेते हैं हम c1 अपॉन c2। तो c1 कितना हमारे पास में, c1 है हमारे पास 7 और ये कितना हमारे पास 14। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14। बात आ गई समझ में? तो अब हम क्या देखते हैं इसमें भैया, पहली ही जो हमारे पास में वैल्यू है तब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 में पहली वाली जो है हमारे पास 1/6 है, दूसरी वाली -1/6 है और तीसरी वाली 1/2 है। लेकिन यदि हम पहली वाली देखें तो 1/6 इक्वल टू -1/6, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गई नॉट इक्वल टू हो गई। नॉट इक्वल टू हुई तो कैसी रेखा हुई, ये प्रतिच्छेदक रेखा हुई। प्रतिच्छेदक रेखा हुई तो इसका क्या होगा एक हल होगा। इसका एक हल होगा तो ये कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थात इसका एक हल होगा, अर्थात रेखाओं का क्या होगा एक हल होगा। क्यों होगा ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये प्रतिच्छेदन रेखा है। अतः यह कैसी रेखा है, संगत रेखा है। बात आ गई ना समझ में? सिंपल चल रहा है बिल्कुल। अब देख लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा है। फोर्थ पार्ट में से हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो यदि हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में इसने हमसे कहा कि भैया फोर्थ पार्ट में माइनस के इसने दिया है, फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास कि 5x माइनस के 3y इक्वल टू 11 माइनस के 10x प्लस के 6y और इक्वल टू -22। क्लियर है? यहां से भी हम क्या निकालेंगे इसका
A1 B1 A2 B2 के मान निकाल लेंगे। तो ध्यान से देख के बताओ, हमारे पास में यहाँ पे जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो A1 का मान कितना होगा 5, A2 का मान कितना, B1 का मान कितना होगा और C1 का मान कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, B2 का मान कितना होगा और C2 का मान कितना होगा -22। अब क्या निकालेंगे रेशियो, तब A1 अपॉन A2 कितना है 5/10, 5 का 5 दूनी 10 कितना आ गया 1/2। अब निकालेंगे हम B1 अपॉन B2, B1 कितना है और B2 कितना है 3 का 3 दूनी कितना बना 1/2। अब निकालेंगे हम C1 अपॉन C2, C1 कितना है और ये कितना है 11 का 11 दूनी 22। बात सही है। तब हम क्या देखेंगे कि इन तीनों में इक्वल कौन सा है, तभी तो पहचान होगी। तब भैया निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कितना आया -1/2, ये कितना है -1/2, ये कितना है -1/2। ये क्या है तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं तो शर्त क्या बनी भैया, ये जो होंगी संपाती रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी, संपाती रेखा होंगी। संपाती रेखा होंगी तो ये क्या कहलाएंगी, आश्रित रेखा कहलाओगी। संपाती होंगी तो क्या कहलाओगी, आश्रित रेखा कहलाओगी। तो आश्रित रेखाओं को हम यहाँ पर संगत रेखा लिख सकते हैं, क्योंकि उसने हमें संगत और असंगत हो जाए, क्या हो जाए, संगत और असंगत हो जाए। तो भैया जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगी और वो आश्रित आ रही होंगी, यानी कि संपाती बनावेगी। कैसे बनाओगी, संपाती बनाओगी, तो हम उसे लिख सकते हैं क्या, कि ये रेखा जो होंगी हमारी क्या होंगी, संगत होंगी। बात आ गई समझ में। A1 का मान 5 था 5 लिखा, इसका मान 3 था 3 लिखा, 11 था 11 लिखा, जिसका जो मान था हमने वो क्या कर दिया, जो का तो लिख दिया। ये बिल्कुल क्या आ गया हमारा, करेक्ट आ गया 1/2 1/2 और 1/2। ये कैसी रेखा हुई, संगत रेखा हुई। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में इसने हमें किस तरीके से दिया है। फिफ्थ पार्ट हमारा सेम ऐसा है जैसे कि हमने थर्ड पार्ट किया था, उसमें भी बटों में था, इसमें भी थोड़ा सा बटे में ही दे रखा है। तो इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, इसने संख्या दी है भैया हमें 4/3x प्लस 2y बराबर में कितना दिया 8, और दूसरी दी है 2x प्लस 3y बराबर के कितना है 12। कंपेयर करने पे हमारे पास A1 का मान कितना होगा, A1 का मान होगा हमारे पास में 4/3, A2 का मान होगा, A1 का मान होगा हमारे पास में 2 और C1 का मान होगा 8। इसके बाद A2 का मान कितना होगा 2, B2 का मान कितना होगा 3 और C2 का मान कितना होगा 12। तब हम क्या निकालेंगे इसके, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, युग्मों का अनुपात निकालेंगे ना, युग्मों का अनुपात। तो 4/3 के बटे में कितना आया 2, इसके नीचे 1 मान लो, 4 एकम 4 3 दूनी 2 दूनी 4 2 3 6, कितना बन गया भैया 2/3 बन गया। इसके बाद निकालेंगे B1 अपॉन B2, B1 कितना हमारे पास 2 और ये कितना 3। C1 अपॉन C2 निकालेंगे, तो C1 कितना 8 और ये कितना हमारे पास 12। काट लेते हैं, 4 दूनी 8 4 3 12, कितना बन गया 2/3। अब देखो ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आए हैं तो कैसी रेखा होंगी, ये संपाती रेखा होंगी। संपाती होंगी तो आश्रित होंगी, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम उन्हें, संगत लिख लेंगे। तब हमने देखा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 में इसका मान 2/3, इसका मान 2/3, इसका मान भी 2/3, तीनों क्या होगी इक्वल होगी। कैसी रेखा बनेगी भैया, ये संपाती रेखा बनेगी। अब ये संपाती रेखा बनेगी तो क्या है, ये संगत। कैसी है ये, संगत। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ये संगत रेखा है। और जो संगत रेखा होती है संपाती रेखाओं के अनुसार जो तीनों इक्वल आ जाती है, उसके कितने मान होंगे, अनेक मान होंगे। कितने मान होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे लिख देंगे यह संपाती रेखा है, अर्थात अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और ये कैसे लेकर रखेंगे हम,
संगत रेखाएं हैं, संगत रेखा। बात आगे समझ में। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। जब तक बने रहिए हमारी इन्हीं वीडियो के साथ। क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। पूरा मैथ कराना है, अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। लगे रहिए हमारी इन्हीं वीडियो के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।